कुरान मजीद का 5वां सूरा सूरह मायदा। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ईमान वालों, अपने अहद व पैमान और मामलात की पाबंदी करो। तुम्हारे लिए तमाम चौपाए हलाल कर दिए गए हैं, अलावा इनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल मत समझ लेना। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ईमान वालों, खबरदार, अल्लाह की निशानियों की हुर्मत को जाया ना करना और ना मोहतरम महीने, कुर्बानी के जानवर और जिन जानवरों के गले में पट्टे बांध दिए गए हैं, और जो लोग खाने खुदा का इरादा करने वाले हैं और फर्ज परवरदिगार और रिजाए इलाही के तलबगार हैं, इनकी हुर्मत की खिलाफ वर्जी करना। और जब एहराम खत्म हो जाए तो शिकार करो, और खबरदार, किसी कौम की अदावत फकत इस बात पर के उसने तुम्हें मस्जिदुल हराम से रोक दिया है, तुम्हें जुल्म पर आमादा ना कर दे। नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और तादबी पर आपस में ताउन ना करना, और अल्लाह से डरते रहना कि उसका अजाब बहुत सख्त है। तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और जो जानवर गैर खुदा के नाम पर ज़िबाह किया जाए, और मुनखनका और मौकूजा और मुतरदिया और नतीहा, और जिसको दरिंदा खा जाए, मगर ये कि तुम खुद ज़िबाह कर लो। और जो निसाब पर ज़िबाह किया जाए और जिसकी तीरों के जरिए कुरानदाजी करो, ये सब फिस्क है, और कुफ्फार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं। लिहाजा तुम इनसे न डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंदीदा बना दिया है। लिहाजा जो शख्स भूख में मजबूर हो जाए और गुनाह की तरफ माइल ना हो, तो खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुमसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, और जो कुछ तुमने शिकारी कुत्तों को सिखा रखा है और खुदाई तालीम में से कुछ इनके हवाले कर दिया है, तो जो कुछ वो पकड़ के लाएं इसे खा लो, और इस पर नाम खुदा जरूर लो, और अल्लाह से डरो कि वो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का ताम भी तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ताम इनके लिए हलाल है। और अहले ईमान की आजाद और पाक दामन औरतें या इनकी आजाद औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है, तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्ते कि तुम इनकी उजरत दे दो पाकीज़गी के साथ, ना खुल्लम खुल्ला जिना की उजरत के तौर पर और ना पोशीदा तौर पर दोस्ती के अंदाज से। और जो भी ईमान से इनकार करेगा, इसके अमाल यकीनन बर्बाद हो जाएंगे, और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा। ईमान वालों, जब नमाज के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो, और अपने सर और गिट्टे तक पैरों का मसा करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल करो, और अगर मरीज हो या सफर के आलम में हो या पखाना वगैरह निकल आया है या औरतों को बाहम लम्स किया है और पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इस तरह के अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो कि खुदा तुम्हारे लिए किसी तरह की जहमत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक व पाकीज़ा बना दे और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दे। शायद तुम इस तरह उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और उसके इस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने ये कहा कि हमने सुन लिया और इताअत की। और खबरदार, अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह दिल के राजों का भी जानने वाला है। ईमान वालों, खुदा के लिए क़याम करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो। और खबरदार, किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ को तर्क कर दो। इंसाफ करो कि यही
तकवा से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ने साहिबान ईमान और अमल सालेह वालों से वादा किया है कि इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयात की तकज़ीब की, वो सब के सब जहन्नुमी हैं। ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो खुदा ने उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया। और अल्लाह से डरते रहो कि साहिबान ईमान अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया, और हमने इनमें से 12 नकीब भेजे, और खुदा ने यह भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और हमारे रसूलों पर ईमान ले आए और इनकी मदद की और खुदा की राह में कर्ज़े हसना दिया, तो हम यकीनन तुम्हारी बुराइयों से दरगुजर करेंगे और तुम्हें उन बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो वो बहुत बुरे रास्ते की तरफ बहक गया है। फिर उनकी अहद शिकने की बिना पर हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को साफ बना दिया। वो हमारे कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और उन्होंने हमारी याद दहानी का अक्सर हिस्सा फरामोश कर दिया है, और तुम इनकी खयानतों पर बराबर मुत्तला होते रहोगे अलावा चंद अफराद के। लिहाजा इनसे दरगुजर करो और इनकी तरफ से किनारा कशी करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जिन लोगों का कहना है कि हम नसरानी हैं, हमने उनसे भी अहद लिया और उन्होंने भी हमारी नसीहत इंजील के एक हिस्से को फरामोश कर दिया, तो हमने बतौर सजा उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ को कयामत तक के लिए रास्ता दे दिया। और अनकरीब खुदा उन्हें उन बातों से बाखबर करेगा जो वो अंजाम दे रहे थे। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है जो उनमें से बहुत सी बातों की वजाहत कर रहा है जिनको तुम किताब खुदा में से छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी करता है। तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिसके जरिए खुदा अपनी खुशनुदी का इत्तबा करने वालों को सलामती के रास्तों की हिदायत करता है और इन्हें तारीकियों से निकालकर अपने हुक्म से नूर की तरफ ले आता है और इन्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना यह है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि फिर खुदा के मुकाबले में कौन किसी अम्र का साहिब इख्तियार होगा अगर वो मसीह इब्ने मरियम और इनकी मां सारे अहले जमीन को मार डालना चाहे, और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल हुकूमत है। वो जिसे भी चाहता है पैदा करता है और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। नसरानी और यहूदियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह के फर्जंद और उसके दोस्त हैं, तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फिर खुदा तुम पर तुम्हारे गुनाहों की बिना पर अजाब क्यों करता है, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में से बशर हो, और वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है, और उसके लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल कायनात है और उसी की तरफ सबकी बाज़गश्त है। ए अहले किताब, तुम्हारे पास रसूलों के एक वक्फे के बाद हमारा ये रसूल आया है कि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई बशीर व नजीर नहीं आया था, तो लो ये बशीर व नजीर आ गया है और खुदा हर शय पर कादिर है। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो जब उसने तुम में अंबिया करार दिए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो सब कुछ दे दिया
जो आलमीन में किसी को नहीं दिया था। और ए कौम, इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और मैदान से उल्टे पांव न पलट जाओ कि उल्टे खसारे वालों में हो जाओगे। उन लोगों ने कहा कि मूसा, वहां तो जाबिरों की कौम आबाद है और हम उस वक्त तक दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाएं। फिर अगर वो निकल गए तो हम यकीनन दाखिल हो जाएंगे। मगर दो इंसान जिन्हें खुदा का खौफ था और उन पर खुदा ने फजलो करम किया था, उन्होंने कहा कि इनके दरवाजे से दाखिल हो जाओ। अगर तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो यकीनन गालिब आ जाओगे, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम साहिबान ईमान हो। उन लोगों ने कहा कि मूसा, हम हरगिज वहां दाखिल ना होंगे जब तक वो लोग वहां हैं। आप अपने परवरदिगार के साथ जाकर जंग कीजिए, हम यहां बैठे हुए हैं। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मैं सिर्फ अपनी जात और अपने भाई का इख्तियार रखता हूं, लिहाजा हमारे और इस फासिक कौम के दरमियान जुदाई पैदा कर दे। इरशाद हुआ कि अब इन पर 40 साल हराम कर दिए गए हैं कि ये जमीन में चक्कर लगाते रहेंगे, लिहाजा तुम इस फासिक कौम पर अफसोस ना करो। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आदम के दोनों फर्जंदों का सच्चा किस्सा पढ़कर सुनाइए। जब दोनों ने कुर्बानी दी और एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई, तो उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो दूसरे ने जवाब दिया कि मेरा क्या कसूर है, खुदा सिर्फ साहिबान तकवा के आमाल को कबूल करता है। अगर आप मेरी तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएंगे भी तो मैं आपकी तरफ हरगिज हाथ न बढ़ाऊंगा कि मैं आलमीन के पालने वाले खुदा से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अपने दोनों के गुनाहों का मरकज बन जाइए और जहन्नुमियों में शामिल हो जाइए कि जालिमीन की यही सजा है। फिर उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर दिया और वो खसारा वालों में शामिल हो गया। फिर खुदा ने एक कव्वा भेजा जो जमीन खोद रहा था कि उसे दिखलाए कि भाई की लाश को किस तरह छुपाएगा। तो उसने कहा कि अफसोस, मैं इस कव्वे के जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को जमीन में छुपा देता, और इस तरह वो नादमीन और पशेमान लोगों में शामिल हो गया। उसी बिना पर हमने बनी इस्राएल पर लिख दिया कि जो शख्स किसी नफ्स को किसी नफ्स के बदले या रूए जमीन में फसाद की सजा के अलावा कत्ल कर डालेगा, इसने गोया सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने एक नफ्स को जिंदगी दे दी, उसने गोया सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और बनी इस्राएल के पास हमारे रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आए, मगर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले ही रहे। बस खुदा और रसूल से जंग करने वाले और जमीन में फसाद करने वालों की सजा यही है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या इनके हाथ और पैर मुख्तलिफ सिर से कता कर दिए जाएं, या इन्हें अर्ज़ वतन से निकाल बाहर किया जाए। ये इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में अज़ाब अजीम है। अलावा इन लोगों के जो तुम्हारे काबू में आने से पहले ही तौबा कर लें, तो समझ लो कि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो कि शायद इस तरह कामयाब हो जाओ। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, अगर इनके पास सारी जमीन का सरमाया हो और इतना ही और शामिल कर दें कि रोज कयामत के अजाब का बदला हो जाए, तो ये मुआवजा कबूल न किया जाएगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये लोग चाहते हैं जहन्नुम से निकल जाएं, हालांकि ये निकलने वाले नहीं हैं और इनके लिए एक मुस्तकिल अजाब है। चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो कि ये इनके लिए बदला और खुदा की तरफ से एक सजा है, और खुदा
साहिब इज्जत भी है और साहिब हिकमत भी है। फिर जुल्म के बाद जो शख्स तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो खुदा उसकी तौबा कबूल कर लेगा कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुमको नहीं मालूम कि जमीन और आसमान का मुल्क सिर्फ खुदा ही के लिए है? वो जिस पर चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है बख्श देता है, और अल्लाह हर शय पर कादिर और मुख्तार है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान का दावा करने वालों में जो लोग कुफ्र की तरफ जल्दबाजी से बढ़ रहे हैं, इनकी हरकत से आप रंजीदा ना हो। ये सिर्फ जबान से ईमान का नाम लेते हैं और इनके दिल मोमिन नहीं हैं। और यहूदियों में से भी बास ऐसे हैं जो झूठी बातें सुनते हैं और दूसरी कौम वाले जो आपके पास हाजिर नहीं हुए इन्हें सुनाते हैं। ये कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर पैगंबर की तरफ से यही दिया जाए तो ले लेना, और अगर ये ना दिया जाए तो परहेज करना। और जिसके फितने के बारे में खुदा इरादा कर ले, इसके बारे में आपका कोई इख्तियार नहीं है। ये वो अफराद हैं जिनके बारे में खुदा ने ये इरादा ही नहीं किया कि जबरदस्ती इनके दिलों को पाक कर देगा। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी अजाब अजीम है। ये झूठ सुनने वाले और हराम खाने वाले हैं। लिहाजा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है कि फैसला कर दें या एराज कर लें, कि अगर एराज भी कर लेंगे तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर फैसला ही करें तो इंसाफ के साथ करें कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराएंगे जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें हुक्म खुदा भी है, और ये इसके बाद भी मुंह फेर लेते हैं और फिर ईमान लाने वाले नहीं हैं। बेशक हमने तौरात को नाजिल किया है जिसमें हिदायत और नूर है, और इसके जरिए इताअत गुजार अंबिया यहूदियों के लिए फैसला करते हैं और अल्लाह वाले और उलमाए यहूद इस चीज से फैसला करते हैं जिसका किताब खुदा में इनको मुहाफिज बनाया गया है और जिसके ये गवाह भी है। लिहाजा तुम इन लोगों से ना डरो, सिर्फ हमसे डरो, और खबरदार थोड़ी सी कीमत के लिए हमारी आयात का कारोबार ना करना, और जो भी हमारे नाजिल किए हुए कानून के मुताबिक फैसला ना करेगा वो सब काफिर शुमार होंगे। और हमने तौरात में ये भी लिख दिया है कि जान का बदला जान, और आंख का बदला आंख, और नाक का बदला नाक, और कान का बदला कान, और दांत का बदला दांत है, और जख्मों का भी बदला लिया जाएगा। अब अगर कोई शख्स माफ कर दे तो ये उसके गुनाहों का भी कफारा हो जाएगा, और जो भी खुदा के नाजिल करदा हुक्म के खिलाफ फैसला करेगा वो जालिमों में शुमार होगा। और हमने इन्हीं अंबिया के नक्श कदम पर ईसा इब्न मरियम को चला दिया जो अपने सामने की तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने इन्हें इंजील दे दी जिसमें हिदायत और नूर था, और वो अपने सामने की तौरात की तस्दीक करने वाली और हिदायत थी, और साहिबान तक़वा के लिए सामान नसीहत थी। अहले इंजील को चाहिए कि खुदा ने जो हुक्म नाजिल किया है उसके मुताबिक फैसला करें, कि जो भी तंजील खुदा के मुताबिक फैसला ना करेगा वो फासिकों में शुमार होगा। और ए पैगंबर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की है जो अपने पहले की तौरात और इंजील की मुसद्दिक और मुहाफिज है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान तंजील खुदा के मुताबिक फैसला करें और खुदा की तरफ से आए हुए हक से अलग होकर इनकी ख्वाहिशात का इत्तिबा ना करें। हमने सबके लिए अलग अलग शरीयत और रास्ता मुकर्रर कर दिया है, और खुदा चाहता तो सबको
एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो अपने दिए हुए कानून से तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। लिहाजा तुम सब नेकियों की तरफ सबकत करो कि तुम सबकी बाज़गश्त अल्लाह ही की तरफ है। वहां वो तुम्हें इन तमाम बातों से बाखबर करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान तंजील खुदा के मुताबिक फैसला करें और इनकी ख्वाहिशात का इत्तिबा ना करें, और इस बात से बचते रहें कि ये बास अहकाम इलाही से मुनहरिफ कर दें। फिर अगर ये खुद मुनहरिफ हो जाएं तो याद रखें कि खुदा इनको इनके बास गुनाहों की मुसीबत में मुब्तला करना चाहता है, और इंसानों की अक्सरियत फासिक और दायरा इताअत से खारिज है। क्या ये लोग जाहिलियत का हुक्म चाहते हैं, जबकि साहिबान यकीन के लिए अल्लाह के फैसले से बेहतर किसका फैसला हो सकता है? ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त और सरपरस्त ना बनाओ कि ये खुद आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से कोई इन्हें दोस्त बनाएगा तो इन्हीं में शुमार हो जाएगा। बेशक अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, वो दौड़ दौड़ कर इनकी तरफ जा रहे हैं और ये उज़्र बयान करते हैं कि हमें गर्दिश जमाना का खौफ है। बस अनकरीब खुदा अपनी तरफ से फतह या कोई दूसरा अम्र ले आएगा तो ये अपने दिल के छुपाए हुए राज पर पशेमान हो जाएंगे। और साहिबान ईमान कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने नाम खुदा पर सख्त तरीन कस्में खाई थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो अब इनके आमाल बर्बाद हो गए और ये खसारे वाले हो गए। ईमान वालों, तुम में से जो भी अपने दीन से पलट जाएगा तो अनकरीब खुदा एक कौम को ले आएगा जो उसकी महबूब और उससे मोहब्बत करने वाली, मोमिनीन के सामने खाकसार और कुफ्फार के सामने साहिब इज्जत, राय खुदा में जहाद करने वाली और किसी मलामत करने वाली की मलामत की परवाह ना करने वाली होगी। ये फजल खुदा है, वो जिसे चाहता है अता करता है, और वो साहिब वसत और अलीम दाना भी है। ईमान वालों, बस तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल और साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। और जो भी अल्लाह, रसूल और साहिबान ईमान को अपना सरपरस्त बनाएगा तो अल्लाह ही की जमात गालिब आने वाली है। ईमान वालों, खबरदार, अहले किताब में जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तमाशा बना लिया है, और दीगर कुफ्फार को भी अपना वली और सरपरस्त न बनाना, और अल्लाह से डरते रहना अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो। और जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो तो ये इसको मजाक और खेल बना लेते हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल बेअक्ल कौम है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए अहले किताब, क्या तुम हमसे सिर्फ इस बात पर नाराज हो कि हम अल्लाह और उसने जो कुछ हमारी तरफ या हमसे पहले नाजिल किया है इन सब पर ईमान रखते हैं, और तुम्हारी अक्सरियत फासिक और नाफरमान है? क्या हम तुमको खुदा के नजदीक एक मंजिल के एतबार से इससे बदतर ऐब की खबर दें कि जिस पर खुदा ने लानत और गजब नाजिल किया है, और इनमें से बास को बंदर और सूअर बना दिया है, और जिसने भी तागूत की इबादत की है वो जगह के एतबार से बदतरीन और सीधे रास्ते से इंतहाई बहका हुआ है। और ये जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, हालांकि ये कुफ्र ही के साथ दाखिल हुए हैं और इसी को लेकर निकले हैं, और खुदा इन सब बातों को खूब जानता है जिनको ये छुपाए हुए हैं। इनमें से बहुत सौ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि वो गुनाह और जुल्म और हराम खोरी में दौड़ते फिरते हैं, और ये बदतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। आखिर इन्हें अल्लाह वाले और उलमा इनके झूठ बोलने और हराम खाने से क्यों नहीं मना करते? ये यकीनन बहुत बुरा कर रहे हैं। और यहूदी कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि असल में इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और ये अपने कौल की बिना पर
मलऊन है और खुदा के दोनों हाथ खुले हुए हैं और वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है, इसका इनकार इनमें से बहुत सौ के कुफ्र और इनकी सरकशी को और बढ़ा देगा। और हमने इनके दरमियान कयामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दिया है कि जब भी जंग की आग भड़काना चाहेंगे खुदा बुझा देगा। और ये जमीन में फसाद की कोशिश कर रहे हैं और खुदा मुफसिदों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान ले आते और हमसे डरते रहते तो हम उनके गुनाहों को माफ कर देते और उन्हें नेमतों के बागात में दाखिल कर देते। और अगर ये लोग तौरात और इंजील और जो कुछ उनकी तरफ परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है सबको कायम करते तो अपने ऊपर और कदमों के नीचे से रिज़्क़ खुदा हासिल करते। इनमें से एक कौम मयाना रोह है और ज्यादा हिस्सा लोग बदतरीन आमाल अंजाम दे रहे हैं। ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म को पहुंचा दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है। और अगर आपने ये ना किया तो गोया उसके पैगाम को नहीं पहुंचाया और खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के शर से महफूज रखेगा और अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता है। कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम्हारा कोई मजहब नहीं है जब तक तौरात और इंजील और जो कुछ परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है इसे कायम ना करो। और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ है वो इनकी कसीर तादाद की सरकशी और कुफ्र में इजाफा कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के हाल पर रंजीदा ना हो। बेशक जो लोग साहिब ईमान हैं या यहूदी और सितारा परस्त और ईसाई हैं, इनमें से जो भी अल्लाह और आखिरत पर वाकई ईमान लाएगा और अमल सालेह करेगा, इसके लिए न खौफ है और न उसे हुज़्न होगा। हमने बनी इसराइल से अहद लिया है और इनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे हैं, लेकिन जब इनके पास कोई रसूल इनकी ख्वाहिश के खिलाफ हुक्म ले आया तो उन्होंने एक जमात की तकज़ीब की और एक ग्रोह को कत्ल कर देते हैं। और इन लोगों ने ख्याल किया कि इसमें कोई खराबी ना होगी, इसीलिए ये हकायक से अंधे और बहरे हो गए हैं। इसके बाद खुदा ने इनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन फिर भी अक्सरियत अंधी बहरी हो गई और खुदा इनके तमाम आमाल पर गहरी निगाह रखता है। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना है कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है, जबकि खुद मसीह का कहना है कि ए बनी इसराइल, अपने और मेरे परवरदिगार की इबादत करो। जो कोई उसका शरीक करार देगा उस पर खुदा ने जन्नत हराम कर दी है और उसका अंजाम जहन्नुम है और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना यह है कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। और अगर ये लोग अपने कौल से बाज ना आएंगे तो इनमें से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाएगा। ये लोग खुदा की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, जबकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे रसूल हैं जिनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और इनकी माँ सिद्दीका थी और वो दोनों खाना खाया करते थे। देखो हम अपनी निशानियों को किस तरह वाज़ेह करके बयान करते हैं और फिर देखो कि ये लोग किस तरह बहके जा रहे हैं। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक भी नहीं है और खुदा सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू से काम ना लो और उस कौम की ख्वाहिशात का इत्तिबा ना करो जो पहले से गुमराह हो चुकी है और बहुत से लोगों को गुमराह भी कर चुकी है और सीधे रास्ते से बहक चुकी है। बनी इसराइल में से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से
लानत की जा चुकी है कि उन लोगों ने नाफरमानी की और हमेशा हद से तजावुज किया करते थे। उन्होंने जो बुराई भी की है इससे बाज नहीं आते थे और बदतरीन काम किया करते थे। इनमें से अक्सर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये कुफ्फार से दोस्ती करते हैं। उन्होंने अपने नफ्स के लिए जो सामान पहले से फराम किया है वो बहुत बुरा सामान है जिस पर खुदा इनसे नाराज है और वो अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। अगर ये लोग अल्लाह और नबी मूसा और जो कुछ इन पर नाजिल हुआ है सब पर ईमान रखते तो हरगिज कुफ्फार को दोस्त न बनाते, लेकिन इनमें से बहुत से लोग फासिक और नाफरमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि साहिबान ईमान से सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और इनकी मोहब्बत से सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसरानी हैं। ये इसलिए है कि इनमें बहुत से कसीस और राहिब पाए जाते हैं और ये मुतकब्बिर और बुराई करने वाले नहीं हैं। और जब इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं कि उन्होंने हक को पहचान लिया है और कहते हैं कि परवरदिगार हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा हमारा नाम भी तस्दीक करने वालों में दर्ज कर ले। भला हम अल्लाह और अपने पास आने वाले हक पर किस तरह ईमान ना लाएंगे जबकि हमारी ख्वाहिश है कि परवरदिगार हमें नेक किरदार बंदों में शामिल कर ले। तो इस कौल की बिना पर परवरदिगार ने इन्हें वो बागात दे दिए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो इन्हीं में हमेशा रहने वाले हैं कि यही नेक किरदार लोगों की जज़ा है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया और हमारी आयात को झुठला दिया तो वो लोग जहन्नुमी हैं। ईमान वालों, जिन चीजों को खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल किया है इन्हें हराम ना बनाओ और हद से तजावुज ना करो कि खुदा तजावुज करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। और जो उसने रिस्क हलाल और पाकीज़ा दिया है इसको खाओ और उस खुदा से डरते रहो जिस पर ईमान रखने वाले हो। खुदा तुमसे बेमकसद कसमें खाने पर मवाखिजा नहीं करता है, लेकिन जिन कसमों की गिरह दिल ने बांध ली है इनकी मुखालिफत का कफारा 10 मिस्किनों के लिए औसत दर्जे का खाना है जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनका कपड़ा या एक गुलाम की आजादी है। फिर अगर ये सब नामुमकिन हो तो 3 रोजे रखो कि ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जब भी तुम कसम खाकर इसकी मुखालिफत करो। लिहाजा अपनी कसमों का तहफ्फुज करो कि खुदा इस तरह अपनी आयात को वाज़े करके बयान करता है कि शायद तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत, पासा ये सब गंदे शैतानी अमाल हैं, लिहाजा इनसे परहेज करो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुए के बारे में तुम्हारे दरमियान बोझ और अदावत पैदा कर दे और तुम्हें याद खुदा और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम वाकईन रुक जाओगे? और देखो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और नाफरमानी से बचते रहो, वरना अगर तुमने रूह गर्दानी की तो जान लो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ वाज़े पैगाम का पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए इनके लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है जो कुछ खा पी चुके हैं, जबकि वो मुत्तकी बन गए और ईमान ले आए और नेक अमाल किए और परहेज किया और ईमान ले आए और फिर परहेज किया और नेक अमल किया, और अल्लाह नेक अमाल करने वालों ही को दोस्त रखता है। ईमान वालों, अल्लाह इन शिकारों के जरिए तुम्हारा इम्तिहान जरूर लेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच जाते हैं, ताकि वो ये देखे कि उससे लोगों के गायबाना में भी कौन कौन डरता है। फिर जो इसके बाद भी ज्यादती करेगा इसके लिए दर्दनाक अजाब है। ईमान वालों, हालत एहराम में शिकार को ना मारो, और जो तुम में कस्दन ऐसा करेगा इसकी सजा इन्हीं जानवरों के बराबर है जिन्हें कत्ल किया है, जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल अफराद करें। और इस कुर्बानी को काबे तक जाना चाहिए या मसाकीन के खाने की शक्ल में कफारा दिया जाए या इसके बराबर रोजे रखे जाएं,
تاکہ اپنے کام کے انجام کا مزہ چکھیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے، لیکن اب جو دوبارہ شکار کرے گا تو اس سے انتقام لے گا، اور وہ سب پر غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریائی جانور کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک حالت احرام میں ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے اور محترم مہینے کو اور قربانی کے عام جانوروں کو اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے سب کو لوگوں کے قیام و صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے، تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے اور وہ کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، خدا سخت عذاب کرنے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ سے جن باتوں کا تم اظہار کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب سے باخبر ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے، لہذا صاحبان عقل اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر نزول قرآن کے وقت دریافت کر لوگے تو ظاہر بھی کر دی جائیں گی، اور اب تک کی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں کے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت رکھتے ہوں۔ ایمان والو، اپنے نفس کی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم سب کی باز گشت خدا کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو گواہی کا خیال رکھنا کہ وصیت کے وقت 2 عادل گواہ تم میں سے ہوں یا پھر تمہارے غیر میں سے ہوں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہی موت کی مصیبت نازل ہو جائے، ان دونوں کو نماز کے بعد روک کر رکھو، پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں، چاہے قرابت دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور نہ خدائی شہادت کو چھپاتے ہیں کہ اس طرح ہم یقیناً گناہگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی کھڑے ہوں گے، ان افراد میں سے جو میت سے قریب تر ہیں، اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے کہ اس طرح ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ شہادت کو صحیح طریقے سے پیش کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہماری گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد نہ کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی سنو کہ وہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں، تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہے، کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی ہے، اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا،
اور تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو ہماری اجازت سے صحتیاب کر دیتے تھے اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم معجزات لے کر آئے اور ان کے کافروں نے کہہ دیا کہ یہ سب کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب ہم نے حوارین کی طرف الہام کیا کہ ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب حوارین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارے رب میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور اطمینان قلب پیدا کریں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم خود بھی اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، خدایا پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ عالمین میں کسی پر نہیں کیا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا ہوں، تو تو غیب کا جاننے والا بھی ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگراں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کا نگہبان ہے اور تو ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے۔ اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔